हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का वीडियो डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 में बोला गया है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40,000। एक आर्टिकल है, उसको ऊपर प्रिंट किया गया 40,000, प्राइस टैग लगाया गया है। एक होलसेलर है जो यूपी का है, तो वो आर्टिकल खरीदता है मैन्युफैक्चर से गुजरात में जाके। यानी यूपी का होलसेलर गुजरात गया मैन्युफैक्चरर के पास और वहाँ पे माल खरीदा है 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, यानी डिस्काउंट लेके। फिर वही होलसेलर सेल द रिटेलर टू इन हिमाचल, यानी गुजरात से सामान खरीद के वो बेचने कहाँ को गया, हिमाचल प्रदेश में। और क्या किया है, जो प्रिंटेड प्राइस था उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा चार्ज करके वो सामान को बेचा और रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो क्वेश्चन है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर आर्टिकल, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू आर्टिकल, the amount of tax paid by wholesaler to central government, the amount of tax received by central government। चलिए क्रैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। चलिए कैसे देखते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो गुजरात का है एंड होलसेलर जो है वो यूपी का है। तो यूपी का बंदा गुजरात गया, गुजरात जाके सामान खरीदा। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेट के हैं और जब अलग अलग स्टेट के होते हैं तो उस टाइम आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगेन फिर ये बंदा होलसेलर जो है वो सामान बेचने के लिए कहाँ को गया, सामान बेचने के लिए ये बंदा गया अपना हिमाचल। तो ये भी अनदर स्टेट का है, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लागू होगा। तो बस यही चीज का अंतर है, बाकी सारे सेम है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस है 40,000। तो कॉस्ट, अब प्रिंटेड प्राइस के ऊपर उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट लिया है। यानी कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट। यानी 40,000 ये हमारा 100% के बराबर था, इतना रुपया हमको देना था। बट हमने क्या किया, 10% छूट ले लिया। तो यानी 10% अगर छूट ले लिए तो 90% का पैसा देना है, तो डायरेक्ट 90% निकाल लेते हैं। यानी ये हो गया 36,000। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर। क्या किया गया है, रिटेलर को जब माल बेचा गया है तो 36,000 पे नहीं, ये 40,000 यानी जो प्रिंटेड प्राइस था इसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% रख के बेचा गया है। तो 40,000 के ऊपर एक्स्ट्रा 5%, यानी ये ओवरऑल खुद में 100% था, इसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा यानी 105% चार्ज किया गया। तो ये जो अमाउंट हुआ है ये हुआ है 42,000 का। यानी रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस रखा गया है 42,000 का। चलिए अब हम लोग जीएसटी वीएसटी चार्ज करते हैं। पहला वाला, टोटल अमाउंट पेड बाय होलसेलर। तो होलसेलर को कितना पड़ा, होलसेलर ने ये सामान खरीदा 36,000 का, इसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया यानी 18% का जीएसटी।
तो ये 100% है, इसके ऊपर अगर 18% ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगा 42,480 का विद जीएसटी। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला गया द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल को कितना दाम पड़ा? रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस है 42,000 एंड इसके ऊपर एक्स्ट्रा इसके ऊपर 18% का जीएसटी, यानी 118 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल 100% है, इसके ऊपर 18% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, तो 118। तो ये जो अमाउंट होगा 49,560 रुपीज़ का होगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है ये हमको निकालना है। तो होलसेलर का होलसेलर क्या किया है? सामान बेचा है 49 विद जीएसटी 49,560 रुपीज़ का सामान बेचा है। इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर देंगे तो जो फाइनल अमाउंट बचेगा ये मेरा हो जाएगा जीएसटी अमाउंट, और ये जो जीएसटी पेड किया गया है सेंट्रल को। फोर्थ में क्या पूछा गया है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ वाला बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड थर्ड वाले में क्वेश्चन में था द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर। होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, और यहाँ पे पूछा गया फोर्थ वाले में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनल कितना रुपया टैक्स लिया, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ओवरऑल कंज्यूमर से टैक्स लिया गया है 7,560 का, एंड उसमें से हम माइनस कर देंगे होलसेलर ने जो टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर को, वो टैक्स माइनस कर देंगे। यानी होलसेलर को विद टैक्स अमाउंट पड़ा था 42,480 का। इसमें से हम 42,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमको जीएसटी वाला अमाउंट मिल जाएगा। $6,480, एंड इन दोनों अमाउंट को अगर माइनस कर देंगे तो होगा 1,080। तो ये जो अमाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली रिसीव करेगा होलसेलर से। तो क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अ डीलर इन अ दिल्ली बाय एन आर्टिकल। एक डीलर है, दिल्ली का रहने वाला है, उसने एक आर्टिकल खरीदा है 16,000 का, और होलसेलर भी है दिल्ली का। ही सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर। उसने जब आर्टिकल बेचा तो कहाँ जाके बेचा? राजस्थान में, एट प्रॉफिट 25% रख के, और जीएसटी है 5%। तो फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय द डीलर टू गवर्नमेंट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। होलसेलर अपना दिल्ली का है, डीलर भी अपना दिल्ली का है, तो इन दोनों के बीच रिश्ता जो होगा वो सीजीएसटी और आईजीएसटी का होगा।
CGST एंड SGST का होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही विद इन स्टेट है। एंड जब डीलर सामान बेचा है तो वो राजस्थान जाके बेचा है, तो ये अलग स्टेट हो गया, तो इन दोनों के बीच में IGST का रिलेशन बनेगा। यानी जब होलसेलर और डीलर का बात होगा तो CGST SGST, एंड डीलर और कंज्यूमर का जब बात होगा तो IGST। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, डीलर ने सामान खरीदा 16,000 का, एंड सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को जब राजस्थान जाके माल बेचा तो उसने क्या किया, 25% एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो 125% लगा देंगे, तो ये जो अमाउंट होगा ये होगा 20,000 का। चलिए अब हम लोग, डीलर जब सामान खरीदा 16,000 का, तो इसके ऊपर उसने टैक्स दिया, तो टैक्स किसके रूप में दिया, CGST और IGST के रूप में दिया, तो निकालते हैं। CGST पेड बाय डीलर टू होलसेलर, $16,000, एंड इसके ऊपर 2.5% का टैक्स लाइबल होगा, तो ये हो गया 400। सेम इसी तरह SGST, 16,000 का 2.5% यानी 400, ये हो गया हमारा SGST। नेक्स्ट, जब कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस रखा गया है 20,000, तो उससे कौन सा टैक्स लिया जाएगा, IGST लिया जाएगा। IGST कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए 20,000 सेलिंग प्राइस था, इसके ऊपर ओवरऑल 5% चार्ज होगा, इसमें से स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1,000। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। पहला वाला बोला क्या गया है, द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, यानी होलसेलर ने डीलर से कितना रुपया टैक्स लेके गवर्नमेंट को दिया है। तो सबसे पहले तो 400 कलेक्ट किया CGST के रूप में, एंड अगेन 400 कलेक्ट किया SGST के रूप में, तो 800 पेड किया गया। दूसरा, टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे डीलर ने गवर्नमेंट को कितना पेड किया, डीलर ने कंज्यूमर से 1,000 रुपया एज ए टैक्स लिया, एंड खुद 800 रुपये का टैक्स खरीदा दिया जब सामान खरीदा था तब, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 200 रुपीज़ का टैक्स लाइबिलिटी हो गया है डीलर। थर्ड वाला, द अमाउंट द कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया विद GST, तो 20,000 तो उसका सेलिंग प्राइस था उसके लिए, प्लस उसके ऊपर उसने 1,000 का टैक्स दिया,
तो ओवरऑल 21,000 का कॉस्ट पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया अ शॉपकीपर इन अ दिल्ली बाय एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस 24,000। शॉपकीपर है, दिल्ली का है, आर्टिकल खरीदा है 24,000 में। कहाँ से? होलसेलर जो है मुंबई का है। द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल। फिर ये शॉपकीपर ने क्या किया है, दिल्ली के ही एक कंज्यूमर को सामान बेचा है 15% प्रॉफिट एक्स्ट्रा रख के, और रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो पहला क्वेश्चन है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। दूसरा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे होलसेलर है मुंबई का, शॉपकीपर है दिल्ली का, एंड कंज्यूमर भी है दिल्ली का। शॉपकीपर पहले होलसेलर के पास गया यानी मुंबई गया, वहाँ से सामान खरीदा। तो वहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग स्टेट के हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन आईजीएसटी का होगा। एंड शॉपकीपर फिर दिल्ली आया और दिल्ली वाले कंज्यूमर को ही बेचा, तो यहाँ पे इन दोनों का विद इन स्टेट है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिलेशन हुआ। तो ये है क्वेश्चन। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस था 24,000 का। सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को इसने 15% एक्स्ट्रा रख के बेचा, यानी 24,000 के ऊपर 15% एक्स्ट्रा चार्ज किया, यानी 115% हो जाएगा। तो 27,600 सेलिंग प्राइस पड़ा कंज्यूमर के लिए। चलिए टैक्स पेड करते हैं। तो सबसे पहले है आईजीएसटी। आईजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू होलसेलर। 24,000 कॉस्ट प्राइस था, एंड इसके ऊपर 12% टैक्स दे दिया जाएगा डायरेक्ट, 2,880 रुपीज का टैक्स पड़ा। एंड अब कंज्यूमर से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। सीजीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस था 27,600 का, एंड इसके ऊपर 6% का सीजीएसटी चार्ज कर देंगे, तो अमाउंट हो जाएगा 1,656 रुपीज़। सेम इसी तरह एसजीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर तो 1,656 रुपीज़ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा द प्राइस ऑफ टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। टोटल अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। $24,000 इसका कॉस्ट प्राइस था, प्लस इसके ऊपर जीएसटी इन्होंने दिया है 2,880 रुपीज़ का, तो ओवरऑल इनको प्राइस पड़ा है 26,880 रुपीज़ का। ये पहला वाला हो गया।
दूसरा वाला द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर विद जीएसटी। तो 27,600 ये इनका कॉस्ट प्राइस था, एंड इसके ऊपर इन्होंने 1656 करके 2 बार टैक्स दिया है। तो ओवरऑल इनको 30,912 रुपीज़ का देना होगा। थर्ड, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। The amount of tax received by state government, तो यहाँ पे 1656 करके 2 बार रिसीव किया गया, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है आईजीएसटी लिया गया, ये अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,312 माइनस, सॉरी, इसमें से हम लोग 1656 माइनस करेंगे, ये अमाउंट नहीं, 1656, यानी ये जो ओवरऑल अमाउंट है जो टैक्स लिया गया, इसमें से 1656 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्टेट को कितना दिया गया है। तो स्टेट को 432 रुपीज़ देने हैं। फोन नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल 2,880 रुपये का टैक्स लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।